Hello everyone, welcome to my channel Smile this side, first year MBBS student at TRIMS. So welcome to the episode 6 of Sunday Neat Talks with Smile. हाँ, ये 5th और 6th वीडियो दोनों का कॉम्बिनेशन है. सॉरी लास्ट वीक वीडियो नहीं आ पाई थी. एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही थी. देन मुझे मंडे को वीडियो अपलोड करनी थी, फिर मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी. तभी मैंने आप लोगों से टेलीग्राम पे पूछा था कि कुछ भी डाउट्स है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं. तो आज हम एपिसोड 6 ही कंटिन्यू करेंगे. एंड उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही है नहीं. अभी तो बस कुछ हफ्ते और बचे, 2 और एपिसोड आएंगे एंड देन नेक्स्ट एपिसोड में तो आपका नीट एग्ज़ाम ही आ जाएगा. तो आई होप सो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. फिर भी एक छोटी सी चेकलिस्ट आपको देखना होगा कि ये सब चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं. क्या आप अभी टेस्ट दे रहे हैं? टेस्ट देने चाहिए. अभी सिर्फ ये हफ़्ता और नेक्स्ट हफ़्ता ही है जिसमें आपको टेस्ट देना है. उससे नेक्स्ट हफ्ते में मैं भी टेस्ट देने के लिए आपको नहीं बोलूँगी. तो ये सोच के करो कि आप नीट की सिलेबस की लास्ट टाइम कुछ टेस्ट दे रहे हो तो अच्छे से दो. मतलब टेस्ट छोड़ना ही नहीं है, मतलब टेस्ट देना है. अभी इस हफ्ता और नेक्स्ट हफ्ता सिर्फ थोड़ी सी दिन की बात बची है. अभी और दे लो, बाद में इन्हीं टेस्ट के डेज को मिस भी करोगे आप लोग. और जो टेस्ट आप दे रहे हो उसका एनालिसिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. मतलब टेस्ट दे दे के ऐसे बंडल्स तो नहीं बना लिए कि हाँ टेस्ट दे दिए एंड लाइक उनका एनालिसिस कुछ किया नहीं. तो जो भी अभी भी टेस्ट दे रहे हो भले कम दे लो, लेकिन उनका एनालिसिस आपको प्रॉपर करना है. क्या मिस्टेक हो रही है, कहाँ सिली मिस्टेक हो रही है, कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है. मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक में भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर होते कि हाँ हमें लॉग सॉल्व नहीं करना था, लॉग की वैल्यूज़ हमें याद नहीं है, log 2 कितना होता है, log 4 कितना होता है. तो वो आप अभी चीज़ सीख लो, क्योंकि कई बार जो कंसेप्ट होगा ना, लाइक आपका सिर्फ फिज़िक्स की वजह से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला. फिज़िक्स और केमिस्ट्री की वजह से कई बार कुछ बेसिक मैथ की भी चीज़ें होती है जो आप लोगों को मान लो नहीं आती, तो उसकी वजह से अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन एंड में आके छोटी सी चीज़ पे अटक गए तो बहुत दुख होगा. तो आप मतलब ये जो चीज़ें लाइक लॉग की वैल्यूज़ हैं या कुछ ऐसे ग्राफ्स हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, तो इन सब का आप अच्छे से याद कर ले कि किस तरीके से क्या होता है. ये बेसिक मैथ भी ज़रूरी है. स्टार्टिंग में करा देते हैं लेकिन अब तक हम भूल जाते हैं, तो ये भी आपको भूलना नहीं है. एंड टाइम पे एक बार ज़रूर रिवाइज़ करना है आपको. और कुछ ना अब मतलब जैसे भी आप तैयारी कर रहे हो तो जैसे जो लास्ट वीक में आपको करना होगा ना, जैसे अभी नीट एग्ज़ाम से पहले के ये 2 हफ्ते हैं एंड देन जो लास्ट वीक आएगा, तो मैं इन 2 हफ्तों को ही काउंट करूँगी. तो अब जो भी आप पढ़ रहे हो ना वो उस तरीके से करो कि अब जो आप पढ़ रहे हो ना दैट इज़ फॉर द लास्ट टाइम. इसके बाद आपको नीट एग्ज़ाम तक टाइम मिलेगा ही नहीं. तो कुछ भी मान लो ये लॉग वगैरह की वैल्यूज़ आपको मान लो एग्ज़ाम से पहले भी रिवाइज़ करनी, तो एक ऐसी रफ़ कॉपी टाइप कुछ लगा लो, उसमें ऐसे नोट कर लो. और ये आपको मतलब नीट से 3 दिन पहले कुछ ऐसे रिवाइज़ करना होगा, तो वहाँ पे आपका नोटेड होना चाहिए पहले से. ये नहीं है ना आपने मतलब 2 साल इतनी तैयारी करी है एंड में आके मतलब इतनी सारी तैयारी कर ली है, लेकिन जो चीज़ें मतलब करी थी वो बाद में आप भूल रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना उतना आपके पढ़ने का. तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आपको करना है. एंड देन आई होप सो अब आप ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे होंगे. कर भी रहे हो तो प्लीज़ यार छोड़ दो. सिर्फ थोड़े दिन की बात बचे, 3 हफ्ते बचे हैं. मतलब अभी ओवर थिंकिंग वगैरह का कोई फ़ायदा नहीं है. आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. ये मत सोचो ना कि बाकी भी ऐसे कर रहे होंगे. 25 लाख से ज़्यादा बच्चे पेपर दे रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो. कोई और तो पढ़ भी रहा है ना, तो वो टाइम बचा के आप भी पढ़ो. पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ करो. एक टाइम पे रिवीजन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है अभी, तो आप अच्छे से रिवीजन करो. देन नेक्स्ट फोमो दोबारा, ये तो मैं आपको पहले ही बोलती हूँ और अब भी किसी भी दोस्त से, कोई भी ऐसे इंसान से अभी बात बंद कर दो जो बोले हाँ मैंने ये भी पढ़ लिया है, मैंने इतने टेस्ट दे लिए, ये सब कर लिया. उससे कुछ नहीं होगा. आपने जितनी तैयारी की है, आपने जो किया ना उसी से होगा. बस आपको ये करना है कि जो आपने चीज़ें कर लिया ना उनको ब्रशअप करना है, बार बार रिवाइज़ करके. मतलब आपको जो आपने किया हुआ है ना वो आपको पेपर में लाइक 101% करेक्ट करके आना है. तो उस तरीके से आप कोशिश करो. देन उसके बाद जो टेस्ट है, टेस्ट आपको अभी, ये मैं दोबारा बोलूँगी कि इस और अगले हफ्ते ही देने हैं. उससे लास्ट हफ्ते में आपकी मर्ज़ी होगी, 1-2 टेस्ट देना होगा तो, वरना मैंने तो पर्सनली टेस्ट नहीं दिए थे लास्ट हफ्ते में. तो इन 2 हफ्ते टेस्ट आप अच्छे से दो और एनालिसिस करो. और जो चीज़ है मतलब अब आप काफ़ी टेस्ट दे चुके होंगे, जैसे हम काफ़ी टाइम से बात करें तो टेस्ट 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 अब तो आपने बहुत सारे दे लिए होंगे. अब आपका कहीं ना कहीं एक प्रॉपर मतलब आपका ये भी फिक्स होने लग गया होगा कि हाँ मेरा पेपर अप्रॉक्स 2.5 घंटे में पूरा हो जाता है, इतना टाइम मुझे OMR में लगता है, इतना पहले मैं फिज़िक्स करता हूँ फिर मैं केमिस्ट्री करता हूँ, इस तरीके से जो भी है. तो वो जो चीज़ है ना उसे आप फिक्स करने की कोशिश करो. अब जो आप इन 2 हफ्ते में टेस्ट दोगे ना, मतलब उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करो. जैसे आप पहले बायो कर रहे हो, देन केमिस्ट्री कर रहे हो, देन फिजिक्स कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप उसी तरीके से एग्ज़ाम कर रहे हो. एंड देन एंड में जो जैसे आपने फर्स्ट टर्न में पेपर किया, कुछ डाउट आए तो उनको ऐसे सर्कल लगा के स्टार मार्क कर दो. एंड देन उनको बाद में रिवाइज़ करने, तो उसका भी टाइम बचाओ. ये आपको सारा
अब आपके पास 1-1 मिनट का कैलकुलेशन होना चाहिए कि हाँ पेपर में हमें इस तरीके से करना होगा। एंड देन जो सेक्शन बी वाले क्वेश्चन है ना, उनके लिए मैं ऐसे बोलना चाहूँगी, जैसे हम एक बार सॉल्व करते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन का तो हमें डायरेक्ट आइडिया हो जाता है ना कि लाइक ये तो नहीं आता हमें, तो उसमें क्या करो आप, लाइक बड़ा से ऐसे सर्कल लगा के देन स्टार मार्क कर दो कि हाँ ये क्वेश्चन छूट गया, तो उस तरीके से आपको याद रहेगा कि ये तो करना ही नहीं, क्योंकि जो मतलब आता नहीं उस पर क्यों ही फालतू में टाइम वेस्ट करना है ना, और बहुत पेपर है सोल्व करने के लिए, तो उनको सीधा ऐसे डायरेक्ट एलिमिनेट करो। सेक्शन बी आपका लाइक बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए कि वहाँ पे तो जो आता है हम वही करेंगे, उधर तो गलती करनी ही नहीं है किसी भी हालत में। नेक्स्ट जो है कि रिवीजन आपको करते रहना है, जो भी ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस हैं। देखो अब ना आपको पेपर ओरिएंटेड पढ़ना है, पेपर में जो जो चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं ना, अब ये नहीं करना कि आप फालतू चीज़ें पढ़ रहे हो, मतलब जिनकी इतनी वैल्यू ही नहीं है लेकिन आप वो पढ़ रहे हो। अब आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर पढ़ना है कि हाँ एग्ज़ाम में नेम रिएक्शन ज़्यादा आती है, तो बार बार आप वो रिवाइज़ कर रहे हो। देन NCERT के आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन कोई भी प्लीज़ लास्ट के इन 2-3 हफ्ते में कोई भी चीज़ नहीं मत उठाना, कोई भी चीज़ नहीं उठानी है आपको। एंड लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर आप ये कर रहे हो कि हम NCERT पढ़ेंगे, शुरू से नहीं पढ़नी, अगर करना है तो सिर्फ इन टेक्स्ट क्वेश्चन करो, वो भी खुद से नहीं हो रहे तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स ने विद सॉल्यूशंस कराए हैं, तो आप वहाँ से सर्च करो, उससे थोड़ा आपका इफेक्टिवली भी होगा और फास्टली भी होगा और कंसेप्ट आपको आ जाएगा, क्योंकि NCERT के एक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको करने चाहिए। एंड देन बायोलॉजी के लिए मैं बोलूँगी कि NCERT सारी पढ़नी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मतलब लाइन बाय लाइन अगर आपके पास टाइम उतना नहीं है तो जो आपने बायो बेस्टी बनाई है वो करते रहो। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा लो, ये नहीं है कि मान लो आप डेली फुल सिलेबस पेपर भी दे रहे हो, उसके अलावा भी आप कोई फुल सिलेबस पेपर का सिर्फ बायो का पोर्शन निकाल के करते रहो, क्योंकि अब क्या है ना, क्वेश्चन के थ्रू आपको देखना है कि हाँ इतनी मिस्टेक हो रही है, इस टॉपिक में मिस्टेक हो रही है, तो आप वो जाके NCERT का पोर्शन पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से आप बायो करो। एंड देन डायग्राम्स वगैरह को बहुत अच्छे से कर लो, उनकी रिवीजन करते रहो। देन कुछ ग्राफ्स हैं, जैसे ग्राफ्स भी NCERT के आ जाते हैं, जैसे जो इकोसिस्टम वगैरह में दिए हुए थे, तो वो भी आपको अच्छे से करने हैं। और जो भी ईयर्स हैं, साइंटिस्ट के नाम हैं, इन्हें तो आप आपके टिप्स पे हो जाना चाहिए, एक जगह लिख के रखो अगर अभी भी नहीं लिखे हैं, क्योंकि बाद में आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। बाद में आप एक एक जगह ऐसे नहीं पलट सकते कि हाँ प्रिस्टले कहाँ था, वो कहाँ था, तो इस तरीके से आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप वो करो। एंड देन जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक की भी जो रिएक्शंस हैं और जो ब्लॉक केमिस्ट्री है वो आपको अच्छे से करनी है, तो इस तरीके से आप करते जाओ। बाकी जो आपने फार्मूला शीट्स बनाई हैं उनकी डेली रिवीजन करते जाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे नीट की सिलेबस की एक ही दिन रिवाइज करो, उतना उसका मतलब कुछ बच्चे से करते भी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना जो सब करते हो आपके लिए इफेक्टिव हो। नेक्स्ट ईयर आप भी अपनी जर्नी बता रहे होंगे, तो जो आपको बेटर लग रहा है उस तरीके से करो। मेरे से भी ऐसे नहीं होता था कि एक दिन में मैं ऐसे लाइक सारे फार्मूला शीट्स पढ़ रही हूँ, एंड में आके आपको ऑफकोर्स करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी आप ऐसे करो कि हाँ कुछ चैप्टर आज कर लिए, इसके फिजिक्स के पढ़ लिए, कुछ केमिस्ट्री के पढ़ लिए, इस तरीके से आप रिवाइज करते रहो, तो ये भी बेटर रहेगा। देन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगी कि बायो के तो आप सारे के सारे सॉल्व करो, एंड के मतलब ये जो अभी 2 हफ्ते हैं, लास्ट वीक में नहीं बोल रही मैं, तो उसमें भी कैसे करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, आप वहाँ से प्लीज़ देख लो, उससे उस वीडियो से आपका बहुत फ़ायदा होगा। आपको मतलब लाइक लिटरली बहुत आसानी से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत कम टाइम फ्रेम में हो जाएंगे, तो आप वहाँ से बायो के तो आपको सारे करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे करने का टाइम तो नहीं होगा आपके पास, तो आप क्या करो लास्ट 10 ईयर्स के कर लो, लेकिन ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन सॉल्व करें, ऊपर से पढ़ लो। एंड जो स्टार मार्क क्वेश्चन हैं उन्हें आप सॉल्व भी करके देख सकते हो, लेकिन एक बार ये ज़रूर देख लो कि हाँ ये जो क्वेश्चन है इसमें फॉर्मूला लग रहा है, देन ये लगेगा, उस तरीके से आपका हो जाएगा। जैसे ये जो MTG वगैरह की 34 ईयर्स की बुक होती है, तो पीछे ही साथ में सॉल्यूशन दिए होते हैं ना, तो आप क्या करो, ऐसे आपने क्वेश्चन देखा, देन आपने माइंड में सोच लिया कि हाँ अभी यहाँ पर ये फॉर्मूला चल रहा है, देन पीछे से मैच कर लो कि हाँ इस तरीके से हो रहा है, तो ये कर लो। और छोटी छोटी चीज़ें जो मिस्टेक होने के पॉइंट्स हैं, जो आपने मिस्टेक कॉपी 2 सालों में बनाई हैं, जो अभी आखिरी के महीने में खासकर बनाते हैं हम लोग, तो उनको आप अच्छे से प्लीज़ रिवाइज़ करो। सो मेन टॉपिक इस वीडियो का यही था, एंड अब हम डिस्कस करेंगे जो आप लोगों ने डाउट्स भेजे थे, उन डाउट्स का आंसर। तो पुष्पेंद्र का डाउट है कि बायोलॉजी में मार्क्स तक हैं 250 to 280 के बीच में और बढ़ नहीं रहे हैं, तो बायो में आप ये करो कि आपके अभी आप जो टेस्ट दे रहे हो उसमें चैप्टर नेम नोट करते रहो, एंड जो चैप्टर में पर्टिकुलरली आपकी मिस्टेक हो रही है तो उसकी NCERT आप पर्टिकुलरली लाइन बाय लाइन ढंग से पढ़ो, कोई NCERT लाइन बाय लाइन के लेक्चर लगा लो, और आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में मिस्टेक है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो देख लो, एंड देन उसी टॉपिक के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बहुत सोर्स है ना, तो मतलब बायो में कोशिश करो कि बायो में आप मार्क्स नहीं कटा रहे हो मतलब फालतू में।
बायो में मार्क्स बढ़ाने का कोई ऐसे जादू मंतर तो नहीं है, मतलब आपको वही करना पड़ेगा कि टॉपिक देख लिया, देन उस पर्टिकुलर पेज को एनसीईआरटी से पढ़ लिया, टॉपिक समझ लिया, देन उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो उसी तरीके से होगा, प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। लेकिन इसके डर में टेस्ट देना नहीं छोड़ना है, टेस्ट ज़रूर देना है कि इतने मार्क्स आ रहे हैं तो नहीं होगा, उस तरीके से नहीं सोचना। पेपर में आपके ज़्यादा ही आएंगे जितने टेस्ट में आ रहे हैं, तो आप देते जाओ। अभी ये सिर्फ आपका तैयारी वाला फेज है, तो इसकी चिंता मत करो। नेक्स्ट इज़ सानियास का डाउट है, दीदी फिज़िक्स केमिस्ट्री में 100 से ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो अभी आप यही देखो ना, इसमें भी सेम चीज़ है कि कौन से पर्टिकुलर चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आप मिस्टेक कर रहे हो। लेकिन अभी आप बोलोगे कि मान लो आपका ऑसिलेशन में मिस्टेक हो रही है, तो ऑसिलेशन को पूरा पढ़ने का तो अभी आपके पास टाइम नहीं होगा। तो आप ये देख लो कि और भी ऐसे कुछ चैप्टर होंगे ना जिसमें आप मिस्टेक करे हुए, तो जो लाइक ईजी है एंड जो आप कर सकते हो इस टाइम फ्रेम में, तो उसको करने की कोशिश करो। मतलब जहाँ से आप लाइक नंबर ग्रैस्प कर सको, और कहीं पे आपको लगता है कि इसे फार्मूला की मिस्टेक है तो उसकी फार्मूलाज बार बार रिवाइज करो, इसी तरीके से होगा। और कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह जो मैंने बताई वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन पेपर का फास्ट एनालिसिस कैसे करें। फास्ट एनालिसिस का तो कोई जादू मंतर नहीं है, आपको ढंग से करना होगा। मतलब एनालिसिस में ना, मतलब ये मत करो कि ऐसे जल्दी जल्दी हो गया, ऐसे तो ठीक है इसका आंसर ए है, इसका बी है, सी है, उस तरीके से नहीं ना। मतलब जब आप गलती कर रहे हो, आप ये सोच के देखो कि वो आप अपने एग्ज़ाम में मिस्टेक नहीं करने वाले, तो उसको तो मतलब टाइम लगा के करो, सही है, कोई नुकसान नहीं है उसका। धीरे धीरे पेपर देते जाओगे तो खुद ही वो हो जाएगा ना, टाइम खुद कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देबालीना हजरा का, दीदी आपके नोट्स एंड वीडियो सारे देख के साथ में शॉर्ट नोट्स बना के और क्वेश्चन करना इनफ है क्या। देखो मेरे नोट्स और वीडियोस से तो सबसे तो नहीं होगा, मैंने सब शेयर भी नहीं किए हैं, लेकिन उसे आप एज ए रेफरेंस ले सकते हो। बाकी नोट्स, वीडियोस और लाइक क्वेश्चंस, देन मॉक टेस्ट, सब कुछ ही करना पड़ेगा आपको। लेकिन उनकी आप हेल्प ज़रूर ले सकते हो। जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन के मैंने नोट्स शेयर किए हैं, तो डायरेक्ट वो पंकज सर की वीडियोस के नोट्स हैं। तो ये है ना, आपको मतलब उतना ऐसे वीडियो के साथ नहीं बना पा रहे, तो आप डायरेक्टली उनका प्रिंट आउट करा सकते हो एंड देन वहाँ से पढ़ सकते हो। आप डायरेक्ट लेक्चर सुन सकते हैं एंड देन नोट्स आपके पास उस तरीके से रेडी होंगे, तो इस तरीके से आप यूटिलाइज़ कर सकते हो उनको। नेक्स्ट जो है हर्षित का डाउट, दैट इज़ इनऑर्गेनिक में कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ें ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए हर्षित जी। एंड कितना पढ़ें, कितना की तो कोई वो नहीं होती, मतलब जो लाइक क्या बताऊँ अभी, जैसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, तो उसमें एनसीईआरटी पढ़ना उतना एफिशिएंट नहीं होगा। उसकी जगह आप अगर क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वाला जो पोर्शन है, हाइब्रिडाइजेशन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, तो उन सब का आपको क्वेश्चन से ज़्यादा फायदा होगा। तो उस तरीके से आप देख के करें कि लाइक जो केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन है, पीरियोडिक टेबल है, इनके लिए आपको एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो इनको क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही करो। यूट्यूब पे भी आपको मतलब ऐसे वन शॉट वगैरह मिल जाएंगे, तो उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई होगी। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो देख लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के सारे दोबारा से करने, जैसे मैंने बायो के लिए बताया, तो इस तरीके से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करने हैं। नेक्स्ट इज दैट ऑर्गेनिक की जीओसी की शॉर्ट वीडियो जिसमें सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो जाए, बस याद करना रहे। ऐसी वीडियो तो आप मतलब सब कुछ तो कहीं कवर नहीं होता, लेकिन फिर भी जो बेस्ट वीडियो रहेगी वो पंकज सर की वीडियो रहेगी, उम्मीद बैच की, तो वो आप देख सकते हैं। वो मैंने भी देखी थी, तो उसमें आपका ऑलमोस्ट ऐसे रिवाइज हो जाएगा उससे, मतलब अच्छे से, तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अंकित का डाउट है, दीदी लास्ट डेज में खुद को काम और कूल कैसे रखें, टेंशन और ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। टेंशन और ओवर थिंकिंग से ऐसे बचें, काम और कूल ऐसे रखें। देखो एक ठंडा ठंडा कूल कूल वाला पाउडर ले आओ, वो छिड़को, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पियो और चिल हो जाओ। इस तरीके से तो नहीं होगा। मतलब सिर्फ ये देखो ना, सिर्फ 3 हफ्ते पढ़ने हैं, मतलब ओवर थिंकिंग वगैरह मत करो ना। ये सोचो कि आपकी नीड्स का सिलेबस बस 3 हफ्ते पढ़ना है, उसके बाद कभी नहीं पढ़ना, कभी फिजिक्स केमिस्ट्री को कभी हाथ नहीं लगाना, ये एनसीईआरटीज़ कभी नहीं पढ़नी, सिर्फ आखिरी 3 हफ्ते पढ़ना है। तो इन 3 हफ्ते में ऐसे पढ़ लो ना, बाद में खुद ही याद करो कि हाँ ये वाला टाइम बेस्ट था। मतलब मैं भी ऐसे याद कर दूँ कि हाँ तब जो उतना पढ़ा था वो लाइक तभी पढ़ा था। तो इसी तरीके से इन 3 हफ्ते में लाइक बेच दूँ कि हाँ जितना आज तक नहीं पढ़े ना, मतलब इनमें बेस्ट पढ़ रहे हैं, उस तरीके से। ओवर थिंकिंग वगैरह मत करो, कूल इस तरीके से रहो। बस ये सोचो सिर्फ 3 हफ्ते पढ़ना है, उसके बाद सिर्फ मौज ही मौज 4 महीने, मतलब जहाँ घूमना है, जो खाना है, जो पीना है, सब करना है। फिर नई नई कॉलेज के लिए शॉपिंग करनी है, कॉलेज जाना होगा, नए फ्रेंड्स बनेंगे, नई जगह जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते जाओ, कुछ भी नेगेटिव मत सोचो, नहीं होगा ये होगा, सिर्फ पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा। बाकी
इतने ही डाउट्स थे आप सभी की, तो मैं यही बोलूँगी अच्छे से पढ़ो। सिर्फ 2 और एपिसोड आएंगे एंड देन आप लोग भी टाटा बाय बाय कर देंगे हमें। तो अच्छे से पढ़ो एंड ज़्यादा टेंशन मत लो, हो जाएगा। लेकिन इन 21 दिन में अपना दी बेस्ट दो, दी बेस्ट, जो हमेशा तुम्हें याद रहे कि हाँ उस टाइम जो पढ़ाई की थी ना वो अलग ही की थी। तो इस तरीके से करो और तबीयत का ख्याल रखो, बीमार नहीं होना इन आखिरी के दिनों में। ओके, बाय बाय।